आज प्रत्येक किसान एक ऐसी वैरायटी की गन्ने की तलाश में है जो 0238 का मुकाबला कर सके या उससे आगे जाए, उतना ज़्यादा उत्पादन दे और उसमें लागत भी कम आए। क्योंकि आज जो गन्ने की जो वैरायटियाँ हैं, अधिकतर ऐसी वैरायटियाँ हैं कि उसमें जो लागत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि उसमें तरह तरह के रोग लग रहे हैं। ख़ास तौर से जो पहले जो गन्ना 0238 थी, उसमें जो रोग हैं वो ज़्यादा हैं। आज बहुत से किसान भाई गन्ना 0238 को लगा रहे हैं, लेकिन इस वर्ष तो हमारे किसान भाई काफ़ी परेशान हो गए हैं, क्योंकि खेत सूख गए हैं। तो एक नए गन्ने की तलाश में आज गन्ना वैरायटी हम लेकर आए हैं। अब आपको उस गन्ने की जो लंबाई है वो दिखाते हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि गन्ने की जो लंबाई है कितनी ज़्यादा है। यहाँ से लेकर ऊपर तक आप देखिए गन्ने की कितनी लंबाई है और अगला भी हरा भरा बना हुआ है। अब आपको गन्ने की मोटाई दिखाते हैं। ये देखिए गन्ने की मोटाई भी काफी ज्यादा है। काफी लठ बराबर गन्ना है और उम्मीद है, आशा करते हैं कि इसका जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा मिलने की संभावना है, क्योंकि इसकी जो टिलर्स हैं वो भी ज़्यादा हैं। एक मेढ़े में ज़्यादा गन्ने हैं, गन्ने की मोटाई ज़्यादा है, गन्ने की लंबाई ज़्यादा है। जब मोटाई ज़्यादा है, लंबाई ज़्यादा है और उसमें गन्नों की जो संख्या ज़्यादा है, टिलर्स ज़्यादा हैं, तो उत्पादन भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये जो हमारे गन्ना किसान हैं, हम इनसे आपकी बात कराते हैं। तो नमस्कार साहब। नमस्कार सर। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। मेरा नाम मोहित कुमार है और मैं गांव खनसाल का रहने वाला हूं। जिला मुरादाबाद पड़ता है मेरा, और ये अमरोहा के नज़दीक है मेरा गांव। बॉर्डर का गांव है, इसलिए अमरोहा के नज़दीक आ रहा है। और मेरा मोबाइल नंबर है 7895090759। तो ये जो गन्ने की जो वैरायटी है जी काफी शानदार लग रही है। जी जी तो ये जी। कौन सी वैरायटी है? ये 15466। 15466 जी, लखनऊ से ये पास है, लखनऊ संस्थान से ये पास वैरायटी है। तो सबसे बड़ा तो ये फायदा है जी जी, कि पास वैरायटी है। पास वैरायटी है। तो आपके पास ये जो वैरायटी है जी कुछ मात्रा में है जो हमारे किसान जी भाइयों को जी मिल जी, जाए? सभी कोई भी किसान आके मुझसे ये वैरायटी के बारे में पूछ भी सकता है और लेके भी जा सकता है। क्योंकि और देखो सबसे इसकी खास बात है कि इसकी जो ट्रिलिंग है ना वो काफी है, और गन्ने की मोटाई भी काफी है और ट्रिलिंग भी काफी है। लंबाई देखो आप। अच्छा, इसमें जो बीमारी कोई बीमारी नहीं है, बीमारी कोई नहीं आई? आपको इसमें कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं। बस खाली जो आप जड़ पे खाद देते हैं या गुड़ी का खाद डालते हैं, बस वो दो और बढ़िया है। कोई बीमारी का इसमें नाम नहीं है। तो आपने कोई स्प्रे नहीं किया? नहीं, कोई स्प्रे नहीं किया। आप देख सकते हैं सारे गन्ने समान है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये उन क्षेत्रों के लिए खास तौर से बनाई गई थी जिन क्षेत्रों में जल भराव की समस्या है। अच्छा जी, तो जहाँ जल भराव होता है जी, उसमें भी ये वैरायटी चलती है। देखिए कोई नदी के आसपास खेत होते हाँ, हैं जी जी, या भट्टे की खाली जमीन के खेत जी, होते हैं जहाँ जल ज्यादा भरता है नहीं, तो उसमें उसके लिए ये बनाई गई है। उसमें भी वैरायटी अच्छी होती है, उसमें ज्यादा अच्छी होती है, बढ़िया। खेत भी काफी गहरा है जी, सड़क से काफी ऊंचा जी नीचा जी है जी, नीचा है और यहाँ भी जल भर जाता होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे इतना नहीं भरता। जैसे कि कुछ क्षेत्र होते हैं ऐसे जिनमें जल भरने की समस्या ज्यादा होती है, बहुत बहुत दिन तक पानी खेत में से नहीं निकल पाता है। उन खेतों के लिए भी बहुत बेस्ट वैरायटी है। तो अगर पेड़ की फुटाव की बात करें तो तभी ये काफी टिलर्स दिखाई दे रहे हैं। मेरे पास इसकी पेड़ी भी है। उस टाइम में भी लेकर आया था, थोड़ी है वो छुल रही है, वो बहुत बढ़िया एवरेज दे रहा है गन्ना। अच्छा, पेड़ गन्ना भी अच्छा है, फुटाव भी अच्छा है, बहुत बढ़िया है। साफ इसमें दिखाई दे रहा है। जो कल्ले हैं काफी मात्रा में नीचे से आ रहे हैं, तो फुटाव। और देखिए इसमें सबसे खास बात यह है, इसको किसी भी सीजन में
कि जैसे कि ठंड का मौसम आ जाता है, गन्ने की हाइट बढ़नी बंद हो जाती है। देखिए इसकी जो ऊपर वाली अंगुली की तुली है वो सीधी खड़ी है। इसका इसका मतलब मतलब इसके ये है और इसकी बढ़ने की संभावना अभी है। बढ़ रहा है ये गन्ना। ये दिसंबर का महीना चल रहा है, इस टाइम सब गन्ने बंद हो जाते हैं बढ़ने। ये अब भी जो है उसके ऊपर वाली तुली देखो वो बढ़ रही है। तो इसकी विशेष खासियत है। जी, तो ये जो वैरायटी है गन्ना 0238 का मुकाबला कर सकती है। तो सभी किसान इस वैरायटी को लगाएं, जी, क्योंकि संस्थान से ही पास है, है ये इसमें ऐसी वैरायटी। कोई समस्या नहीं है। मील वाले भी कह रहे हैं कि इस वैरायटी को बढ़ाओ। तो हमारे किसान भाइयों को वैरायटी जो नई आती है उसे थोड़ी बहुत मात्रा में अवश्य अवश्य लगानी चाहिए। और जो गन्ने किसान संतुष्ट हैं तो उसे ज़्यादा लगा ज़्यादा सकते हैं, और जो संतुष्ट नहीं है वो वैरायटी को अपने खेत में लगा कर देख सकते हैं कि वो कैसा रेस्पॉन्स देती है, जी। कैसा उत्पादन देती है, कैसे उसमें टेलर से ज़मीन को हमारी पकड़ती है नहीं पकड़ती है, रोग कैसे आते हैं नहीं आते हैं। क्योंकि रोग आने से भी हमारी लागत बढ़ जाती है और हमारा जो उत्पादन है वो ज़्यादा मिलने के बाद भी हमारा जो शुद्ध मुनाफा है वो घट जाता है। तो हमें इस बात पे भी ध्यान देना होगा कि हमारी वैरायटी में कम से कम रोग आए, ज़्यादा उत्पादन दे, लागत भी कम आए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। और चलने से पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। इसी के साथ नमस्कार।